दोस्तों, समाज में अगर बात करें, भारत के अंदर एक ऐसा जहर घुल चुका है धर्म के नाम पर कि अब लोगों को आदत हो गई है कि धर्म के बारे में कुछ वाद विवाद करते रहें ताकि उनकी जो रोटी है वो सिकती रहे। और ऐसी एक वायरल वीडियो की बात हम आज करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से तूफान मचा रहा है। एक महिला यात्री ने इंडिगो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ को उसके मुस्लिम होने की वजह से ताना मारा और पूरे देश को इसमें घसीट लिया। ये महिला बल्कि कोई और नहीं, ये बीजेपी की ही माइनॉरिटी लीडर नाजिया इलाही खान है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो नाजिया इलाही खान है, ये कैसे मुसलमान होने पर किसी को ताना मार सकती है। क्या हुआ था, घटना क्या थी, लेटेस्ट अपडेट्स क्या है और इसको लेकर के अब सियासी पारा कितना छिड़ा हुआ है और इनके लिए जो ये नेत्री हैं बीजेपी की, इनके लिए नो फ्लाइट लिस्ट की मांग क्यों हो रही है, आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक घटना हुई जहां पर नाजिया इलाही खान एक इमरजेंसी ट्रिप के लिए इंडिगो की फ्लाइट ले रही थी। उन्होंने ये दावा किया कि एयरलाइन के 3 कर्मचारी, जिनका नाम रेहान जो कि काउंटर पर, मोइनुद्दीन जो कि स्ट्रेच काउंटर पर और अब्दुल्ला खान रनवे कोच ड्राइवर, ने उन्हें उनकी राष्ट्रभक्ति की वजह से टारगेट कर दिया और परेशान किया। ये नाजिया का कहना है। नाजिया का कहना है कि ये मिनी जिहाद था और कर्मचारियों ने उन्हें माँ बहन की गालियां भी दी। लेकिन वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है वो आप भी देख सकते हैं। पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। वीडियो में नाजिया खुद अब्दुल्ला खान से बहस कर रही हैं और ये कह रही हैं कि पूरा देश परेशान है अब्दुल और अब्दुल्ला से। ये साफ तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी लगती है जहां पर वो कर्मचारी के नाम को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमला कर रही है। वीडियो रात के समय का है, एयरपोर्ट बस के पास, और नाजिया कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही है। तो नाजिया ने सोशल मीडिया पर कई और वीडियोस भी पोस्ट किए हैं जहां पर उन्होंने इंडिगो को चैलेंज किया कि उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दें क्योंकि वो जिहादी मेंटालिटी का हिजाब उतारती रही। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नाजिया इलाही खान है कौन। नाजिया इलाही खान बीजेपी की माइनॉरिटी सेल की एक लीडर है, हैंडलूम वीवर सेल की स्टेट कमेटी मेंबर और मजदूर सेल की नेशनल ऑब्जर्वर। वो खुद को अनअपोलोजेटिक इंडियन कहती है और सोशल मीडिया पर अक्सर मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर वो पोस्ट करती है। उनके अगर एक्स प्रोफाइल की बात करें तो काफी सारे फॉलोअर्स उनके एक्स प्रोफाइल पर हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वो ऐसे विवाद में फंसी हैं। उन्होंने अपने एक्स पे ये लिखा हुआ है नाजिया इलाही खान ने कि वो सनातनी है, वो सनातन धर्म को फॉलो करती हैं। अब इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं है कि कौन किस धर्म को फॉलो कर रहा है या फिर कौन किस मजहब का है या फिर कहाँ का है, लेकिन मेंटालिटी का, आइडियोलॉजी जो होती है वो बहुत मैटर करती है कि आप समाज में किस प्रकार का जो जहर है वो घोल रहे हैं। पहले भी उन पर एक एक्टर से शादी के बहाने ठगी की साजिश का आरोप लगा था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि जो नाजिया इलाही खान है उन्हें खुद भी ये शौक है कि वो विवादों में घिरी रहे। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो राजनीतिक पारा है वो कितना बड़ा हुआ है, पब्लिक क्या कह रही है, पार्टी क्या कह रही है, आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा चल रहा है, खासतौर पर एक्स पर हजारों पोस्ट आ रहे हैं ट्विटर पर, एक्स पर, जहां पर लोग नाजिया की निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि ये बदतमीजी है और इंडिगो को एक्शन लेना चाहिए। राजनीतिक एनालिस्ट तहसीन पूनावाला ने स्टाफ की तारीफ की, उन्होंने संयम रखा। उन्होंने कहा कई यूजर्स ने नाजिया को नफरत की एम्बेसडर कहते, ये कहा बॉयकॉट इंडिगो अगर एक्शन इंडिगो नहीं लेता है। लेकिन कुछ सपोर्टर्स ऐसे भी हैं नाजिया के जो ये कह रहे हैं कि नाजिया को तो हरास किया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स की कवरेज की अगर बात करें तो वो ये कह रही हैं कि नाजिया ने इंडिगो पर उम्माह कर्मचारियों को ज्यादा रखने का आरोप लगाया है। कुछ रिपोर्ट्स में नाजिया को हैबिचुअल ऑफेंडर कहा गया है, यानी कि एक आदत हो जाती है किसी किसी की जबरदस्ती लोगों को ऑफेंड करने की ताकि लोग उसके बाद उन्हें पलटवार करें, उसके बाद वो फेमस हो। एक नेगेटिव पब्लिसिटी की कोशिश में भी लगे रहते हैं क्योंकि एक कहावत है ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ पब्लिसिटी। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के इंडिगो का रिस्पांस क्या आया है? अभी तक इंडिगो ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन पब्लिक डिमांड यही है कि नाजिया को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। अब इस पूरे मामले को देखते हुए इसका लेटेस्ट अपडेट अगर आपको बताएं तो इसमें यह है कि नाजिया ने एक वीडियो और पोस्ट किया। जब ये पूरा मामला हो गया उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती और हमने बताया तहसीन पूनावाला हैं और बहुत सारे लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद नाजिया ने एक और पोस्ट किया है। उस वीडियो में उन्होंने पोस्ट किया और दावा किया कि इल्तिजा मुफ्ती के सपोर्टर्स से थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने इंडिगो को फिर से चैलेंज किया कि ब्लैकलिस्ट करके दिखाओ और ये जो अपनी राजनीति कर रही हैं इल्तिजा मुफ्ती,
साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर लोकप्रियता बटोरने का काम इल्तिजा मुफ्ती कर रही है, मुझे माँ बहन की गालियां परोसी गई थी, इस वजह से मैंने ये काम किया, ये नाजिया इलाही खान का कहना है। अब इस बात को लेकर के उन्होंने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए को भी टैग किया है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जांच की खबर अब तक नहीं आई है। नाजिया इलाही खान ने खुद इन लोगों को टैग किया, चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे अधिकारी। अब कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि ये फ्लाइट डीले की वजह से शुरू हुआ ये जो पूरा विवाद था, लेकिन नाजिया ने इसे धार्मिक एंगल पूरी तरह से दे दिया, क्योंकि फ्लाइट डीले की अगर बात हो तो फ्लाइट डीले जैसा इस लड़ाई में कुछ दिखता नहीं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला से पूरा देश परेशान है, जो दिखता है कि एक सांप्रदायिक हिंसा या फिर सांप्रदायिक टिप्पणी करने की कोशिश में नाजिया इलाही खान लगी हुई है, और इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगा, इसे कहना कुछ गलत नहीं होगा कि नाजिया इलाही खान अपनी राजनीति करने के लिए या फिर अपनी एक पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए इस तरीके की हरकत जो है वो कर रही है। एक्स पर लेटेस्ट पोस्ट में लोग ये कह रहे हैं कि नाजिया खुद तो मुस्लिम बैकग्राउंड से फिर भी ऐसी कमेंट्स कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप क्या समझ पाते हैं कि इस प्रकार की जो ये घटना है देश भर में होती है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन धर्म के नाम पर जो देश भर में ये एक जहर घुला हुआ है, आपको क्या लगता है ये कितना सही है या कितना गलत है? इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।